हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास हिंदी और हिंदी बुक चल रहा है दिगंत भाग 2, जिसमें हम लोग का काव्य खंड चल रहा है, यानी पद भाग। गद भाग में हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट किया और पद भाग में भी हमारा आज दूसरा खत्म होने जा रहा है। आज हम लोग सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने कृष्ण के बाल दर्पण का, बाल अवस्था का इतनी अच्छे से उनका व्याख्या किया है, प्रकाष्ठा किया है, उनके बारे में विवरण किया है कि आपका दिल छू जाएगा। यानी ये कृष्ण भक्ति से संबंधित है सूरदास, याद रखिएगा। किससे संबंधित है सूरदास? कृष्ण भक्ति से। ये पूछेगा आपसे प्रश्न में कि सूरदास किस भक्ति से संबंधित है? कृष्ण भक्ति से। किससे? कृष्ण भक्ति से। और कृष्ण के किस रूप से? बाल रूप से। कृष्ण के किस रूप से? बाल रूप से। इसलिए मैंने आपको पढ़ने के लिए थोड़ा छोड़ा था कि आप लोग थोड़ा इसे पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो सी हियर, हम लोग पहले सूरदास के बारे में जानते हैं, क्योंकि कवि परिचय पूछता है। क्या पूछता है? कवि परिचय। तो चलिए कवि परिचय दीजिए। क्या किए हो? तो कैसे आ गए? जन्म इनका कब है? 1478। अनुमानित है, यानी कंफर्म नहीं है। माना गया है कि 1478 इनका जन्म है। मर कब गए? 1583। ठीक है, ये अनुमानित नहीं है, ये कंफर्म है कि 1583 में मरे थे। जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम, ग्राम का मतलब होता है गांव, यानी सीही गांव में इनका जन्म था, दिल्ली नामक जगह पर। यानी दिल्ली तो अभी जानते ही आप। निवास स्थान ब्रज क्षेत्र में क्रमशः, यानी ज्यादातर ब्रज क्षेत्र में रहे। ब्रज जब भी नाम आएगा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रजवासी को वही ब्रज के क्षेत्रों वाले को ब्रजवासी हम लोग कहते हैं। गौ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम, इन सब जगहों पर इनका निवास स्थान रहा है। शिक्षा स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन, ये तो खुद से ही इन्होंने ज्ञान को अर्जित किया है। स्वाध्याय का मतलब होता है काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास है, और विशाल लोक ज्ञान है। काव्य रचना में भी ये निपुण थे, और भी कई प्रकार के ज्ञान इनके पास है, इसीलिए सारे ज्ञान मिलकर इनके पास विशाल ज्ञान का भंडार है। अभिरुचि पर्यटन में, यानी घूमने में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति में और वैराग्य में, ठीक है ना, इनमें अभिरुचि थी इनकी। समझ में आ रहा है? यानी वैराग्य का मतलब ऐसा जीवन जो किसी के लोभ के प्रति ना हो, मतलब सिर्फ भगवान के निष्ठा में हो। और भगवान क्या मांगते हैं? कुछ नहीं मांगते हैं। भगवान को अगर जाके आप हाथ भी जोड़ दीजिएगा तो भगवान उतना ही आशीर्वाद देंगे जितना जाके उनके ऊपर चढ़ावा चढ़ा रहा है, फूल ये वो ऐसे करके। तो भगवान सिर्फ प्यार के भूखे हैं, आप उनसे प्यार कीजिए, वो भी आपसे प्यार करेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसी चीजें। तो वैराग्य जीवन, वैराग्य जीवन, इनको वैराग्य जीवन का मतलब नहीं इनको शादी से मतलब था, नहीं इनको बाल बच्चे से मतलब था। हाँ, सूरदास जो है वो जन्म से अंधे थे, ठीक है ना, इसीलिए सूरदास इनका नाम पड़ा। महाप्रभु वल्लभाचार्य शुद्धतावाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना में प्रवर्तक प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य एवं संत, ये रहे। दीक्षा गुरु इनके कौन है? तो याद रख लीजिएगा, महाप्रभु वल्लभाचार्य। दीक्षा गुरु कौन है? महाप्रभु वल्लभाचार्य। शुद्धत्ववाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना में ये विलीन थे। दीक्षा काल, कब इनकी दीक्षा मिली है? 1509 से 10, ये अनुमानित है, ये भी अनुमानित है कि इस समय में इनको दीक्षा मिली थी। विशेष जन्म से अंधे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, ठीक है। जन्म से अंधे थे, अथवा जब बड़े हो गए ना तो धीरे धीरे, जैसे कि आंख है लेकिन अंधे हैं, समझ में आया उनमें, लेकिन धीरे धीरे वो फिर आंख भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो ये धीरे धीरे दोनों आंखें जाती रही। मृदुल, मृदुल मतलब मीठा बोलते थे, विनम्र थे, निर्भिमानी थे, कोई अभिमान नहीं था इनको। भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। अंतर्मुखी थे, ये ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे, ठीक है ना, और बहुत ही महान आत्मा थे। कृतियां, कौन कौन से ये काम किए हैं, इनके कामों में क्या क्या शुमार है, ये हम लोग देखेंगे अब। देखिए, कृतियां हैं इनकी, प्रमुख रूप से सूर सागर इन्होंने लिखा है, प्रमुख रूप से सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली, सूर सरावली आदि। सूर सागर कवि की विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार रहा है। इसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। गेय पदों का विशाल संग्रह है। श्रीमद् भागवत क्या है? गीता है ना। और गीता में किसका विवरण है? भगवान श्री कृष्ण का अत्यधिक विवरण है गीता में, यानी भगवान श्री कृष्ण और जो भी एक सही राह पर। इसीलिए देखते हैं गीता को हमारा
जो धार्मिक पुस्तक है उसे किसे माना गया है? गीता को। हमारा धार्मिक पुस्तक गीता को माना गया है। हमारी धार्मिक पुस्तक में आपने बहुत पहले पुराने फिल्मों में देखा होगा कि मैं गीता पर रखकर कसम खाता हूं, यानी गीता पर रखकर कोई भी झूठी कसम नहीं खा सकता। यानी ये धर्म की बात होती है, ये हमारे देवी देवताओं की बात होती है और हमारे संस्कृति में यही सिखाया गया है। महाभारत में भी किन की कृतियां हैं? महाभारत में भी श्री कृष्ण की कृतियां हैं, लेकिन श्री कृष्ण सही और गलत के राह के बारे में बता रहे हैं। तो गीता और महाभारत दो ऐसे महान पुस्तक और महान ग्रंथ है जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इसको पहले सब चोचा चोचा कर रहा है, बजता है। आगे मध्यकाल में हिंदी क्षेत्र में, अब देखिए इनके पूरे विवरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मध्यकाल यानी बीच का काल में हिंदी क्षेत्र में राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी आदि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास हुआ। तो किसका राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, ये सब का विकास हुआ साहित्यिक भाषा के रूप में। कौन कौन भाषा बोली जाती थी? राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली और अवधी, जिसमें इस जो सूरदास है वह किससे जुड़े हुए हैं? ब्रजभाषी से। ब्रज में रहते थे तो ब्रजभाषी बोलेंगे। इनमें ब्रज भाषा अपनी कोमलता, लालित्य और माधुर्य के कारण अत्यधिक लोकप्रिय होकर अनेक शतियों तक हिंदी क्षेत्र की प्रमुख काव्य भाषा बनी रही। कृष्ण और उनकी लीलाओं की जातीय स्मृति संजोए ब्रज भाषा ब्रज की गोचारण प्रधान लोक संस्कृति का संबल पाकर फैल चली। उसने अपनी गीत संगीत में प्रकृति और अभिरुचियों द्वारा ब्रज क्षेत्र की सीमाओं का अतिक्रमण कर विपुल प्रसार और व्यापकता अर्जित की। यानी ये केवल ब्रज की सीमा में ही नहीं रही, ब्रज की सीमा को पार करके पूरे भारत भर में ये क्या हो गई? प्रचलित हो गई। ब्रज की सीमा को पार करके, ठीक है, ब्रज की सीमा को पार करके पूरे भारत में ये प्रचलित हो गई ब्रजभाषी। और अभी तो और आप लोग जो सोशल मीडिया आ गया है उस पर कई प्रकार के भाषाओं को सुनते होंगे। हमारे भारत में ही उत्तर प्रदेश की अपनी भाषा है, मैथिली अपनी भाषा है, बिहारी अपनी भाषा है, राजस्थानी, हरियाणवी, यानी सब सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा। और उस भाषा को आप मतलब अच्छे से समझ पाइएगा कि अच्छा ये क्या बात हो रहा है, ये किसकी भाषा, ये कहाँ से है, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, ठीक है, ये सब भाषाएं आपको पता चलेंगे। जैसे अभी बहुत प्रचलित हुआ था जो कोलकाता का इलेक्शन हुआ था ना बंगाल में, जो बंगाल में चुनाव हुआ, उसमें खेला होबे खूब वर्ड चला एक, ठीक है ना, खेला होबे। तो लास्ट मतलब उस चीज को लेके, तो खेला होबे का मतलब क्या हो गया? ये बंगाली भाषा से आप परिचित हुए, ये भाषा से आप समझ में आएगा कुछ बड़ा होगा। खेला होबे का मतलब कुछ बड़ा होगा। हम लोग भी इधर कहते हैं, बहुत सारी अपनी बिहारी भाषाएं हैं, है ना, कांड हो तो रे, ठीक ना, ऐसे करके कांड हो तो अपनी अपनी तरह तरह की भाषाएं हैं, तरह तरह की भाषाओं को हम लोग सीखते हैं। इसमें ब्रज भाषा पूरे विश्व में चली, पाकर फैल चली। उसने अपनी गीत संगीत में प्रकृति और अभिरुचियों द्वारा ब्रज क्षेत्र की सीमाओं का अतिक्रमण कर अर्जित की। सूरदास इसी ब्रज भाषा के महान कवि है। सूरदास किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न VVI है, सूरदास किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा। दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। सूरदास किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा। यद्यपि वे ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवियों में से एक है। और कौन से? सबसे प्रारंभिक। सूरदास प्रारंभिक कवियों में से एक हैं जो ब्रज भाषा को लाए। किसको लाए? ब्रज भाषा को। तथापि उनकी कविता की भाषा इतनी विकसित, प्रौढ़ और समृद्ध है, अपने वैभव और गांधीर्य से चकित कर देती है। सूरदास हिंदी की मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के अन्यतम कवि हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति और एक सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति। देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति के कवि हैं। अगर वहां पे ऑप्शन रहेगा सगुण, तो वो सगुण भी आप लोग मार दीजिएगा कृष्ण को लेके। सगुण और निर्गुण का मतलब क्या होता है? कोई बता सकते हैं? सगुण निर्गुण में अंतर क्या होता है? सगुण जो शुभ चीजों के लिए आता है और निर्गुण जो अशुभ चीजों के लिए आता है, ठीक है, ये याद रखेगा। आइए, वे वल्लभाचार्य, सूरदास के लिए वे वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्ट छाप के उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसी तरह वे पुष्टि मार्ग के प्रधान भक्ति कवि हैं। वल्लभ से दीक्षित होने के पूर्व वे दास्य, विनय और दैन्य भाव के आर्त पद गाया करते थे।
दीक्षा के बाद सुर से ऐसे कुछ पद सुनकर गुरु ने उनसे कहा, सुर है के ऐसे गिघियात काहे को है, कछु भगवत लीला वर्णन करो। यानी इस तरीके से काहे गिघियात है, मतलब क्या गा रहे हो तुम, कुछ भगवत लीला वर्णन करो, कुछ भगवान की लीलाएं वर्णन करो। सूरदास से कहे वल्लभाचार्य जो उनके गुरु थे, जिनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। अब इसके बाद दीक्षा के बाद गुरु के मुख से श्री भगवत दशम स्कंद सुनकर उनके भीतर लीला गान की प्रेरणा और स्फुरना हुई। यानी उनके ही गुरु वल्लभाचार्य से जब भगवान श्री कृष्ण और भगवान के बारे में उन्होंने सुना तो लीला गान की इनकी प्रेरणा मिली और यहाँ से लीला गान में चेंज हो गए। तब से उनकी भाव भक्ति का एक दिशा मिल गई, वे लीला पद रचने और गाने लगे। सूरदास लीला रसी कृष्ण भक्त कवि हैं। कैसे कवि है? कृष्ण भक्त कवि हैं। उन्होंने कृष्ण कथा के उन भावनात्मक स्थलों और प्रसंगों को चुना जिनमें उनकी अंतर आत्मा की गहन मर्मिक, अरे मत हिलाओ रे, चूचू चूचू कर रहा, मर्मिक अनुभूति पैठ सकी है। श्री कृष्ण के जन्म, शैशव और किशोरवय की विविध लीलाओं को विषय बनाकर कवि ने भावों और रसों की बाढ़ ला दी है। यानी ये बाल अवस्था, बाल के समय की बारे में बात कर रहे हैं जब भगवान श्री कृष्ण बालक थे। और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का तो वर्णन ही अलग है। ये जब दृश्य में बचपन से हम लोग इनकी लीलाओं को देखते आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण करके एक सीरियल आता था और अभी भी आप लोग देखते होंगे भगवान श्री कृष्ण की कई लीलाओं वाले, बाप दिल रम जाता था, छोड़ने का मन नहीं करता था। ऐसी ऐसी उनकी लीलाएं थी, बाल लीलाएं। बचपन से ही जब वो जन्म लिए तब से जो उनके क्या नाम है, उनके पिताजी जो लेके आते हैं शेषनाग से ऐसे, फिर उसके बाद ले जाते हैं यशोदा मैया के पास रख देते हैं। देवकी नंदन पुत्र भी हम लोग बोलते हैं, देवकी और यशोदा ये दोनों इनकी अपनी माए हैं, है ना। नंदलाल के यहाँ ये थे। बहुत सारी जो है ये इनकी लीलाएं हैं। सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, सूर्य काव्य के कितने प्रधान विषय हैं? 3। विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। सबसे पहले विनय भक्ति, भक्ति करना उनके सारी लीलाओं का। दूसरा है वात्सल्य यानी बचपन का, और प्रेम श्रृंगार यानी उनका श्रृंगार करना कि भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते थे, उनकी सुंदरता क्या थी, उनके हर एक खूबसूरती के बारे में वर्णन करना, ये प्रेम श्रृंगार आ जाता है। इन्हीं 3 भाव रीतों में उनका काव्य सीमित है। उसमें जीवन का व्यापक और बहुरूपी विस्तार नहीं है, किंतु भावों की ऐसी गहराई और तल्लीनता है कि व्यापकता और विस्तार पीछे छूट जाते हैं। वात्सल्य के तो वह विश्व में अद्वितीय कवि है। इस धरातल पर उनसे तुलना के लिए संसार में कोई कवि नहीं दिखाई पड़ता। वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन के नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उसमें तन्मय और विभोर हो उठता है। भक्ति और श्रृंगार को एक कर देने वाले उनको प्रेम के संयोग और वियोग दशाओं से संबंधित हजारों पद उन्हें सार्वभौम मानव हृदय का मर्मी ज्ञाता, गायक और चितेरा साबित करते हैं। उनमें वेदना मिश्रित आनंद और लालित्य का परावर उमड़ता है। सूर के पदों में मध्यकालीन गीति कला अपने शिखर पर पहुंच जाती है। कविता, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, नाट्य कला आदि का ऐसा एकत्र समागम अत्यंत दुर्लभ है। संगीत के संसर्ग में उनके पदों में जैसे पंख लग जाते हैं। किसी सुकंठ मर्मी गायक के स्वरों में उनके पद पर पुष्प की तरह अपनी पंखुड़ियां खोल देते हैं। अपनी चित्रात्मकता, विंबात्मकता, कोमलता, सजीव वेधकता, संक्षिप्ति, भावगर्भिता आदि गुणों के कारण गीति काव्य और गीति कला के सार्वकालिक आदर्श बन जाते हैं। सूरदास अपने काव्य और कला से सूरदास ने अपने समय और समाज में सामंत उत्पीड़न, सामाजिक विभेद, विदेशी आक्रमण, संस्कृति पराभाव और मान मर्दन, निर्धनता, अशिक्षा, रोग शोक आदि के कारण आई मानसिकता कटुता, उदासी, विद्वेष और निराशा को धोकर बहा दिया तथा लोक मानस में नई जीवन स्फूर्ति और उत्साह का संचार किया। लोक जीवन के मानसिक अवरोध को दूर कर दिया। कामना, आशा और उत्साह के कंठामुक्त जीवन प्रवाह का संचार करने का ऐतिहासिक कार्य सूर्य के काव्य ने किया। जैसे इतनी परेशानियां थी, इतनी जटिलताएं थी जीवन में, अंग्रेजी शासन के बावजूद हमारा जो देश जूझ रहा था जिस तरीके से, उसमें कुछ ऐसी चीजें जैसे काव्य रचनाओं जो सूरदास की लोगों को मन में शांति देती थी, ठीक है ना, सभी कुछ भूलने पे मजबूर कर देती थी। जैसे परेशानियां हर एक समय होती है, लेकिन जिस समय में हम भगवान के कुछ चीजों को या कुछ ऐसी चीजों को देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं, तो सारा दुख दर्द दूर हो जाता है। लाइक आपने सुना होगा मोटिवेशनल सॉन्ग या ओम की ध्वनि का उच्चारण या फिर कोई भगवान के मंत्र का उच्चारण जो आपको बहुत शांति देता है जब आप शांति में सुनिएगा तो।
मन को सुकून देता है। तो ये सब कुछ बातें हैं यहाँ प्रस्तुत। दोनों पद वात्सल्य भाव के हैं। दोनों पद किससे लिए गए हैं? वात्सल्य यानी इनके बालपन से है और सूर सागर में संकलित है। सूर सागर से ही लिया गया है। इन पदों में सूर्य की काव्य और कला को संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक मिलती है। दोनों पदों में विषय, वस्तु चयन, चित्रण, भाषा शैली, संगीत आदि गुणों के प्रकरण दिखाई पड़ते हैं। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक श्री कृष्ण को भोर होने की सूचना दिया जाता है। देखिए, जब भी मैं पढ़ाऊंगा आपका हिंदी में, चाहे वो गद्य भाग हो या फिर पद भाग हो, इसका लास्ट वाला आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। ये वाला ऊपर से जितना भी बात आ रहा है कुछ एक दो महत्वपूर्ण होगा, लेकिन ये जो बात कहेगा यहाँ पर वाला, ये पूरे आपके गद और पद भाग से रिलेटेड होगा कि ये चलने क्या वाला है, ये बताने क्या वाला है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको पूरा स्टोरी भी समझ में आ जाएगा और पूरा पद भी समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा कि दोनों पदों में विषय, वस्तु चयन, चित्रण, भाषा शैली, संगीत आदि गुणों का प्रकरण दिखाई पड़ता है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक श्री कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। यानी बालक श्री कृष्ण सोए हुए हैं, भोर हो रहा है और भोर होते हुए जगाया जा रहा है उनको, उठिए नंदलाल, ठीक है ना। ऐसे करके आगे आएगा, मैं बताऊंगा। द्वितीय पद में पिता नंद की गोद में बैठकर बालक श्री कृष्ण को भोजन करते दिखाया जा रहा है। यानी प्रथम पद में उठाते हुए दिखाया जा रहा है कि बालक श्री कृष्ण को उठाया जा रहा है और द्वितीय पद में उन्हें खिलाया जा रहा है। बस यही दो चीजें। तो प्रथम पद में क्या बात करेगा? उठाने वाली बात करेगा और द्वितीय पद में खिलाने वाली बात करेगा। दोनों ही पदों में प्रेम और भक्ति की मर्मस्पर्शी अंतर्धारा प्रवाहित है। घर घर के सुपरिचित इन दृश्यों और प्रसंगों में कवि के हृदय का ऐसा योग कि ये प्रसंग अमिट हो जाते हैं। यानी ये अमिट का मतलब ये मिट नहीं पाते हैं, ऐसा प्रसंग है, ऐसी बातें हैं कि जो आपके जीवन भर याददाश्त में बैठ जाने वाली बातें हैं, ठीक है। देखिए ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिख रहे हैं, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौरा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, वह अपने को भूल जाता है। काव्य में इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है। यानी ये अनोखा है, काव्य में इस तरीके से शास्त्रीय संगीत का जो बात है वो अविरल है, ठीक है। पद देखिए क्या लिखे हुए। अब आते हैं पोयम के ऊपर। हमने पढ़ लिया अबाउट द ऑथर। पहले पद में क्या किया जा रहा है? मैंने बताया था, कृष्ण को जगाया जा रहा है। अब जब जगाया जा रहा है तो जो भी अगर ये पद आएगा तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हो कि प्रस्तुत पंक्ति में पद सूरदास से लिया गया है। सूरदास इस पंक्ति के माध्यम से, मतलब इससे भगवान श्री कृष्ण को जगाने का प्रयत्न दिखा रहे हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण को जगाया जा रहा है। जागिए ब्रजराज कुंवर, हे ब्रज कवल कुसुम फूले। जागिए ब्रजराज कुंवर। ब्रजराज के कुंवर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, वात्सल रूप को। जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यानी कुसुम फूल खिल गए हैं। कुमुद बंद संकुचित भय भृंगलता भूले, यानी सब जितने भी फूल हैं सब आपका इंतजार कर रहे हैं कि भगवान उठेंगे और मैं उनका दर्शन करूं और उनके चरणों में आऊं, उनको सुगंधित करूं। फूल का काम यही होता है। तमचूर खग रोर सनऊ बोलत बन रही, यानी सब वन में जितने भी पक्षियां हैं, कोयल हैं, चाहे जो भी जीव जंतु हैं, सब आपके इंतजार कर रहे हैं कि आपका जो चरण आए, स्पर्श हो, आपकी ध्वनि सुनाई दे, सब इंतजार कर रहे हैं। रंभाती गो खरिकनी में बछरा हित धाई, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सुर श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। यानी बछड़ा भी रंभा रहे हैं अपनी माँ के पास जाने के लिए। बछड़ा का मतलब जो गाय का बछड़ा होता है वो आपको आप उठिएगा तभी वो दौड़ते हुए भागेंगे अपनी माँ के पास, ठीक है ना, दूध पीने के लिए। उठिए ब्रजराज कुंवर, सभी कोई आपको इंतजार कर रहे हैं। जो भी विधु मलिन रवि प्रकाश, यानी जो अंधेरा था वो प्रकाश से अब छट रहा है। यानी सूर्य भगवान आ रहे हैं, देखते हो भोर में अंधेरा छटता है और सूर्य भगवान पूरा उजाला कर देते हैं, उस तरीके से। सूर्य श्याम प्रातः उठो, और सूर्य ये कहते हैं कि भगवान उठिए, सुबह हो गई, भोर हो गई। अंबुज करधारी, अंबुज का मतलब होता है सूर्य की जो किरण होती है, प्रकाश होती है, वो जब आती है तो उसको अंबुज यानी प्रकाशमय हो गया है, आप उठिए। तो इसमें क्या किया जा रहा है? कृष्ण भगवान को जगाया जा रहा है और उस
जगह का वर्णन किया जा रहा है जहां पर सभी फूल, पक्षी, वन, जीव जंतु, गाय, सूर्य का प्रकाश, सूर्य भगवान सब इंतजार कर रहे हैं उनके उठने के लिए। प्रथम पद में जगाया जा रहा है और द्वितीय पद में खिलाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? खिलाया जा रहा है। द्वितीय पद में क्या किया जा रहा है? खिलाया जा रहा है। भगवान उठ गए हैं, भगवान उठ गए हैं। अब जब भगवान उठ गए हैं श्री कृष्ण, तो उनको क्या किया जाएगा? उनको खिलाया जाएगा। जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुत खावत कछुत धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया, बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी व्यंजन विविध अंगनिया। यानी श्याम नंद की कन्या, ठीक है, जेवत श्याम नंद की कन्या, यानी यहां पर जो नंदलाल है, नंदलाल की सब कन्या खड़ी हैं, यानी जो भी उनकी पत्नियां हैं वो खड़ी हैं और ये दृश्य देख रही हैं। भगवान श्री कृष्ण कुछ खा रहे हैं और कुछ गिरा रहे हैं। यानी अगर नंदलाल जो है उनको खिला रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण कुछ खा रहे हैं। जैसे नहीं बच्चा दौड़ते हुए भागता है, खाता है, गिराता है, इस तरीके से वो दृश्य बहुत ही मनमोहक है। ये छवि निखरती देख रही है, यानी जो छवि, ये दृश्य जो हो रहा है, नंद रनिया यानी नंद की जो पत्नियां हैं वो खड़ी होकर वहां पर देख रही हैं। बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी, ये सब विविध व्यंजन उनको खिलाया जा रहा है। ये व्यंजन के प्रकार है। दही बड़ी या दही बड़ा इसे समझते हैं ना, उसमें प्लस घी, इनको माखन, दही, ये बहुत ही उनको अच्छा लगता है भगवान श्री कृष्ण को। दही, मिश्री, माखन, ये सब देखते हैं, माखन का भोग लगाया जाता है। डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधिक दुनिया, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया। आपुन खात नंद मुख नावत, यानी जिसे खुद खा रहे हैं, नंद मुख में डाल रहे हैं, ठीक है ना। नंद जो है कि खा लो बेटा, खा लो, ऐसे करके, और वो दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, गिरा रहे हैं, ऐसे करके। ये कौन लिख रहे हैं? ये सूरदास बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? सूरदास। जो रस नंद जसोदा बिलसत, जो नहु तिहु भुवनिया, भोजन कर नंदी अचमन लिहो मांगत सुरजुठनिया। यानी इस तरीके से यशोदा मैया, नंदलाल उनको खिला रहे। और कभी भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में अपने मुंह से निकाल के जूठन अपने माता पिता को भी खिलाते, नहीं जो छोटे बच्चे होते हैं देखिएगा, ऐसे करके मुंह से निकाल के, या फिर जब वो खा रहे हैं तो आपको भी खिलाते हैं। क्या दृश्य है, मनोहर दृश्य। इस दृश्य को देखकर सुर जो है, सुर यानी सूरदास, वो भी इस जूठन का मांग कर रहे हैं कि काश मैं भी इतना भाग्यशाली होता कि आपका जूठन मुझे मिल जाता। ठीक है ना, ये बात है। तो ये जो है सूरदास के द्वारा लिखी हुई पद, हमने दूसरा भाग को कंप्लीट कर लिया, यानी पद पोयम हमने 2 कंप्लीट कर लिया है। प्रथम पद करबक था, जिसमें किसके बारे में वर्णन था? पद में मालिक मोहम्मद जैसी के बारे में हमने पढ़ा, और उसमें किसका था? पद्मावती का वर्णन था। और दूसरे में हमने पद पढ़ा सूरदास के द्वारा, जिसमें किसका वर्णन है? भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य का वर्णन है। प्रथम पद में उनको उठाया जा रहा है और दूसरे पद में उनको खिलाया जा रहा है। तो आज हम लोग इस सेशन को यहीं पर रहने देते हैं। आप लोग इसे पूरा बना के लाइएगा, सबको समझा दिया गया है। मिलते हैं अगले सेशन में। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा, वो बताया जाएगा। कल आप लोग का टेस्ट होगा स्टूडेंट, हिंदी का चैप्टर 1 का। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।